बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा समर नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान बताऊंगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इस बुकरम की लंबाई मैंने 18 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 10 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 इंच चाहिए, तो 4 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। नीचे से नेक का डिप जो है तकरीबन 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ जो 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया था इसी के नीचे से तकरीबन 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ से हमने तकरीबन 1/2 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगाना है। अब यहाँ जो नीचे की तरफ हमने निशान लगाए हैं इनको इस तरह से आपस में मिलाते हुए वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ हमारा वी कट जो है ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने निशान लगाना है तकरीबन 10.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर इसकी लंबाई पर निशान लगा रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो नेक ड्रॉ किया था उसी के आगे से तकरीबन 1.25 इंच पर एक और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान जो है कटिंग का होगा। ये देखें, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब स्केल की मदद से नीचे वाली जो लाइन है उसको स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ नेक की मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। तो बाहर की तरफ जो हमने निशान लगाया था उस पर इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड जो हमने निशान लगाया था उससे 1 इंच जो है तकरीबन नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। ध्यान रहे कि जिस तरह हमने निशान लगाए हैं कटिंग इसी तरह से होनी चाहिए। ये देखें, इसकी कटिंग जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। अब यहाँ नेक की कटिंग हो चुकी है। नेक को इस तरह से जो है सीधा करते हुए रखेंगे। अब सेंटर में जो है यहाँ पर हमारी लाइन जो है वो शो हो रही है, तो यहाँ पर सेंटर बना हुआ है। इसी पर जो है स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ जो लाइन ड्रॉ की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने पहले लगाया था उसी निशान तक हमने इसकी कटिंग करनी है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक का बैक साइड जो है उसको इस तरह से रखेंगे और जो नेक हमने कटिंग किया है इसको इस तरह से सेंटर में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है ध्यान रखते हुए इसको इस तरह से आयरन से जो है अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को जो है यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर हमने जो है बुकरम के आगे से जहाँ तक हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहीं तक हमने जो है इसकी कटिंग करके सारा फैब्रिक जो है उसको निकाल देना है। बुकरम के आगे जो है बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है फैब्रिक नहीं रहना चाहिए, सारा जो है उसको कटिंग करके निकाल देना है। अब सेंटर से भी जो है जिस तरह हमारा कटिंग हुआ है उसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ हमारे नेक की जो है कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी जो है हम नेक में मगजी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको इस तरह से एक साइड जो है इस तरह से फोल्ड किया है और तिरछा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 इंच के करीब रखते हुए इस तरह से और एक पट्टी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने कुछ पट्टियाँ कटिंग की हैं, इनको आपस में जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको ज्वाइन किस तरह करना है, इस तरह से ये वाला कॉर्नर जो है इस तरह रखना है और दूसरी वाली जो हमारी पट्टी होगी उसका कॉर्नर इस तरह से रखना है और इसी तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इसके किनारे पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये आपस में इस तरह से जो है ज्वाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं पट्टियों को ज्वाइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पट्टियाँ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब नेक पर जो है सबसे पहले हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह की एक लेस ली है, इस पर जो है सितारा वर्क हुआ है। तो इस लेस को जो है यहाँ पर नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। लेस के किनारे पर हमने उतनी ही सिलाई लगानी जितनी यहाँ पर हम इसके साथ जो है मगजी लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो लेस का सिलाई में लेने वाला हिस्सा है बिल्कुल उसी के किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर की साइड जिस तरह हमारा नेक बना हुआ है राउंड शेप में इसी तरह से जो है अपनी लेस को घुमाते जाएंगे और लेस लगा के अटैच कर लेंगे। अब एक साइड पे जो हमारी लेस है वो लग के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी लेस लगा के अटैच करेंगे। तो नीचे की साइड से ही लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद जो सिलाई में लेने वाला हिस्सा है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे।
सो फ्रेंड्स, तो इस मगज़ी के साथ ये नेक बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो ये तरीका अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेस जो है वो दोनों साइड पर लग के रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हमने मगज़ी लगा के अटैच करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने अपनी पट्टियाँ रेडी कर ली थी। अब यहाँ हमने क्या करना है, जितना सिलाई में हमने लेने वाला हिस्सा पर सिलाई लगाई थी उतने पर ही हम जो है किनारे पर सिलाई रखते हुए इसको जो है पट्टी को लगा के अटैच करेंगे। तो राउंड शेप में जो है इसी तरह से लगाते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक साइड पे जो है हमारी ये वाली पट्टी जो है लग के रेडी हो चुकी है। नीचे से ही जो है दूसरी पट्टी को भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसी के साथ जो है लगा के यहीं से अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे कि इतना ही हमने सिलाई में लेना जितनी हमने यहाँ पर लेस सिलाई में ली है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने दूसरी वाली जो पट्टी है उसको भी लगा के अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी की जो है अंदर की तरफ यहाँ पर जो हमारी राउंड शेप है इसमें हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब पट्टी को जो है इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से एक पाइपिंग की तरह जो है बनाकर इसको जो है किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब इसको जो है डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जितनी लेस आपने चौड़ाई में ली होगी उतनी ही जो है यहाँ पर पाइपिंग की चौड़ाई आएगी। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ जो है इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है, उसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि ये सिलाई जो है पट्टी के ऊपर ही लगनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से एक साइड पे हमारी यहाँ पर जो है पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। नीचे वाली साइड से ही जो है यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करती जाएंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन जो है मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया। अगर आप चाहें तो इस तरह का नेक जो है प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक पर जो है मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। ऊपर वाला साइड में यहाँ पर हमने जहाँ तक वी कट बनाया था ना, जहाँ पर हमारा वी कट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने जो है इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 1 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। तो यहाँ पर जो हमने मगज़ी लगाई है इनको आपस में ज्वाइन करते हुए इसके सेंटर में ये पट्टी को है अटैच करेंगे। अब ऊपर की तरफ से जो है किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ हमने जो है इस तरह से अपनी पट्टी को जो है डबल फोल्ड करते हुए नीचे से रखते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई जो है वही हमने अपनी पट्टी की जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए इसके साथ जो है ये पट्टी को लगा के अटैच करना है। नीचे से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। दूसरा वाला जो साइड है उसको भी जो है इसी तरह से आपस में ज्वाइन करते हुए रखते जाएंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रखें हमारी जो दोनों पाइपिंग है इनके सेंटर में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो लग के रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नेक का लुक देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बन के रेडी हुआ है। यहाँ बीच में नेक पर अगर आप चाहें तो पल्स या टसल्स भी लगा कर अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह का जो है सिंपल सा लुक दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।